Assalamu alaikum dear students, this is the video on the Byzantine campaigns of Hazrat Umar Razi Ta'ala anhu. Byzantine was the area where the Roman Empire के अंदर एक जगह है जो Byzantine area है और उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो Syrians हैं. तो हम लोग basically Syrian campaigns, Byzantine campaigns, Roman campaigns हम सबको एक ही consider करते हैं, ठीक है, just for your paper sake. All right, फिर से मैं disclaimer दे दूँ कि जो भी मैं बताने वाला हूँ that is in accordance with whatever the marking scheme states, whatever your official Oxford book states as well. All right. So now the first Syrian campaign was the fall of Damascus that happened in 635 AD. आज तक बेटे नहीं आया है. This remains as unassessed. All right. इसको unassessed आपने topic लेना है. Fall of Damascus जो है this happened in 635 AD. हुआ ये था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु की कैलिफेट में ट्राई किया था कि वो डमास्कस को कैप्चर करें, बट उस वक्त हुआ ये था कि हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु पास्ड अवे एंड दैट इज़ वाई Damascus was not captured then. Muslim army once again under Hazrat Umar's caliphate, under Hazrat Khalid bin Walid's commandership, went to Damascus. Damascus जब गए तो Damascus में आपको पता है कि ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो सीरियंस को लग रहा था कि ठंड के मौसम में आए हैं मुसलमान, तो ये बाहर खड़े हुए हैं, हम लोग अपने फोर्ट्स के अंदर हैं, तो ये जो हार्श वेदर है दिस विल बी डॉन्टिंग फॉर देम और ये लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे. ठीक है जी. 6 फोर्ट्स थे उनके, 6 गेट्स थे उन फोर्ट्स के, और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने ये किया कि उन्होंने हर गेट के बाहर एक मुस्लिम फोर्स जो है वो तैनात कर दी. फिर सिनारियो ये हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने विद द हेल्प ऑफ सम लेडर्स एंड रोप्स ही क्लाइम्ड इन वन ऑफ द फोर्ट्स विद सम ऑफ हिज मेन. ठीक है, कुछ लोगों के साथ वो उस फोर्ट के अंदर गए और वहाँ जैसे ही गए तो द सीरियंस पैनिक्ड, उनको समझ ही नहीं हो क्या रहा है. दे रैन आउट इमीडिएटली, वो फ़ौरन से भाग के बाहर आए और सामने मुसलमान खड़े थे एंड द मुस्लिम्स ऑक्यूपाइड द सिटी. ऑल राइट. और जैसे ही मुसलमानों ने सिटी ऑक्यूपाई की, द सीरियंस वर नाउ अंडर द मुस्लिम कंट्रोल. उसी वक्त हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने एक ट्रीटी ड्रॉप की. ट्रीटी के अंदर ये था कि हम लोग आपकी सेफ गार्ड करेंगे, लाइव्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपका रिलीजन, लेकिन आपको एक काम करना है, वो ये है कि आपको जिजिया जो है वो देना है. हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने ट्रीटी इसलिए ड्रॉप की क्योंकि ही वांटेड टू अवॉइड द रिबेलियन. वो चाहते थे लोगों को ये बताना कि हम लोगों की जंग बेसिकली आपकी गवर्नमेंट के साथ है, आपके साथ नहीं है, लोकल पॉपुलेशन के साथ. उसकी एक रीज़न ये भी थी ट्रीटी ड्रॉप करने की क्योंकि बहुत थोड़े से मुसलमान सीरिया को गार्ड कर रहे थे और जो उधर रिहायशी पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी और अगर रेबेलियन हो जाती तो इट कुड हैव बीन अ प्रॉब्लम. तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे कहा जिजिया दो, तुम्हारी लाइफ, प्रॉपर्टी, रिलीजन सब कुछ सेफ है. ठीक है. सो दिस इज़ द फॉल ऑफ डमास्कस. अनअसेस्ड is the possibility that it can come in your exam. Let's move on to the Battle of Yarmouk. Battle of Yarmouk happened in 636 AD. This was one of the major conflicts with the Byzantinians, with the Romans, with the Syrians. ठीक है जी. फॉल ऑफ डमास्कस जो है उसने अलर्ट कर दिया था हरक्यूलिस को, जो कि उनका एम्परर था, और उसको था कि मुसलमान जो हैं वो ईस्टर्न एंड से अटैक कर सकते हैं. ठीक है. उसने कहा कि जी अब मुसलमानों को मुझे हराना पड़ेगा एज़ पर सम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. बात याद रखिए कि बैटल्स जो हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें नंबर जो हैं वो वेरी करते हैं, बट वी हैव वन नंबर दैट इज़ 260,000 आर्मी ऑफ द सीरियंस और द बाइजेंटीनियंस दैट गैदर्ड एट अ प्लेस दैट इज़ नोन एज जबिया द गोलान हाइट्स. ऑल राइट. वहाँ पे 2,60,000 की आर्मी जो है उसने गैदर अप किया. मुसलमान जो है उन्हें जब पता चला तो दे ऑल्सो वेंट टू द गोलान हाइट्स अंडर 4 डिफरेंट स्क्वाड्रंस. 4 स्क्वाड्रंस के अंदर मुसलमान गए. पहला स्क्वाड्रन लीड करने वाले थे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु, दूसरा हज़रत अबू बैदा इब्न अल-जर्राह, तीसरा हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफियान, चौथा हज़रत अमर इब्न अल-आस. 4 लोग ये लोग गए थे. ठीक है जी. नाउ हज़रत खालिद रज़ी ताला अन्हु ने क्या किया कि हज़रत खालिद रज़ी ताला अन्हु इन्वाइटेड देम फॉर 3 ऑप्शन. उन्होंने 3 ऑप्शन दिए. उन्होंने कहा कि तुम लोगों के पास 3 ऑप्शन है, तुम लोग इन 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो. पहला ऑप्शन, इस्लाम कबूल कर लो. उन्होंने कहा नहीं जी इस्लाम नहीं कबूल करना. हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा जिजिया दे दो. उन्होंने कहा नहीं जी जिजिया भी नहीं देना. तो खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने कहा फिर ठीक है जंग होगी. अब तो जंग के लिए वो रेडी थे. मुसलमानों का जो कोटेड फिगर है दैट इज़ 20 to 24,000. बाद में थोड़ी सी री इन्फोर्समेंट्स आ गई थी, बट इनिशियली 20,000 से 24,000 आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं. दोनों साइड्स, सीरियंस एंड द मुस्लिम्स, दे वर पम्प्ड विद रिलीजियस ज़ीन. उन्हें था कि जी हम अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे. वो क्रिश्चियंस थे, यहाँ पे मुसलमान थे, और उनको ये था कि हम लोग जो है वो दूसरे के ऊपर बाजी ले जाएंगे. हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने उस शाम सारे अपने सोल्जर्स को जमा किए. उन सब से कहा कि जी सुनो, दिस इज़ वन ऑफ अल्लाह's बैटल, ये अल्लाह की बैटल. देयर शुड बी नो प्राइड और रॉन्ग डूइंग इन इट. ये मत सोचना कि तुम लोग बहुत ताकतवर हो, ये मत सोचना कि तुम कोई ज़्यादती करोगे किसी के साथ. इसको अल्लाह की बैटल कंसिडर करते हुए जो अल्लाह की कवानीन है उन पर अमल करना.
I hope that you're clear till now. Now this battle preceded by a series of conflicts for a month. एक महीने तक छोटी मोटी conflicts होती रहीं और उसके बाद एक महीने के बाद end of August 636 AD this culminated in a major battle. मुसलमानों ने कमाल स्ट्रैटेजी अप्लाई. ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या थी कि अब ये बाइजेंटीनियंस है 2,60,000, ये मुसलमान है 22,000 से 24,000. खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने उनसे कहा कि हम लोग पहले करेंगे अटैक करने के फ़ौरन बाद हम लोग यहाँ से वापसी का रास्ता इख्तियार करेंगे, जहाँ पे रफ़ टेरेन्स हैं हम वहाँ इनको धकेलेंगे कि हमें फॉलो करेंगे, हम इन्हें रफ़ टेरेन्स में लेके जाएंगे जहाँ इर्द गिर्द छोटी छोटी पीक्स हैं, वहाँ पे जब ये रफ़ टेरेन में आएंगे फिर हम इन पर डैमेज इन्फ्लिक्ट करेंगे. सो द मुस्लिम्स दे स्ट्रैटेजाइज, दे प्रिटेंडेड टू रिट्रीट कि जैसे हम वापस जा रहे हैं. बाइजेंटीनियंस ने उन्हें फॉलो किया और बाइजेंटीनियंस आगे रफ़ टेरेन के अंदर. जैसे बाइजेंटीनियंस रफ़ टेरेन के अंदर आए, उनकी कैवलरी जो है वो सेपरेट हो गई थी उनकी इन्फेंट्री से. कैवलरी होते हैं जो घुड़सवार होते हैं, इन्फेंट्री होते हैं जो फुट सोल्जर्स होते हैं. और फर्दर अनसेटलिंग ऐसे हुई कि अल्लाह की तरफ से एक डस्ट स्टॉर्म आया, उसके बाद तो वो बिल्कुल ही तितर बितर हो गए. ठीक है, सम वो है सम वो देयर. नाउ वाज द टाइम फॉर द मुस्लिम्स टू अटैक. And as Khalid bin Walid Raziyallahu Ta'ala anhu, what he did was that he made his cavalry stand in such a way that it appeared numerous to the Byzantinians. उनको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या रहा है उनके साथ. और यहाँ से शुरू होता है अटैक. और जैसे ही अटैक शुरू हुआ, बाइजेंटीनियंस ने कहा निकलो दौड़ो यहाँ से. वेस्ट वर्ड्स जाने का सिर्फ चांस मौजूद था. हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द बेस्ट वॉर स्ट्रैटेजिस्ट, ही सेड आई विल नॉट लेट यू गो नाउ. ठीक है, तुम लोग क्या समझ लोगे यहाँ से भाग जाओगे. तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डिस्ट्रॉयड द चांसेस बाय द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो वेस्टवर्ड जाने के लिए ओल्ड रोमन ब्रिज था एट द वादी अल रुकाद, उसको कर दिया डिस्ट्रॉय. और इसके बाद बाइजेंटीनियंस को लगा कि चलो हमारे भाई आ जाएंगे पीछे से, बाइजेंटीनियन कैंप है वो हमारी मदद कर देंगे. हज़रत खालिद बिन वलीद ने जाके उस पर भी अटैक कर दिया जो कि यकूसा के अंदर था, एंड इट वाज डिस्ट्रॉयड टू. फाइनली सीरियंस की आखिरी उम्मीद थी कि जो क्रिश्चियन अरब्स हैं ये तो हमारे साथ ही होंगे, हम भी क्रिश्चियन वो भी क्रिश्चियन. बट द क्रिश्चियन अरब्स दे केम ऑन द मुस्लिम साइड. दैट इज़ व्हेन द बाइजेंटीनियंस दे जस्ट गिव अप. उन्होंने कहा यार बस, दिस इज़ इट विद अस, ऑल राइट. एंड दैट इज़ व्हेन द बैटल वाज वॉन बाय द मुस्लिम्स. हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु फेल इन प्रेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड. कहा यह जाता है कि 1/3 ऑफ देम वर कैप्चर्ड, 2/3 ऑफ देम वर किल्ड. इतनी ज़्यादा किलिंग हुई थी. ठीक है, सो दिस वॉज द बैटल ऑफ यरमुक. अब आ जाए जी एक और एनएसएस टॉपिक पे, दैट इज़ द सीज एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ यरूशलेम. सीज एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ यरूशलेम में आपको ये पता होना चाहिए कि हज़रत अमर इब्न अल-आस जो हैं फ़ौरन से यरमुक के बाद चले गए यरूशलेम में. खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु को बुला लिया, हज़रत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह को बुला लिया. सारे के सारे यरूशलेम में थे. यरूशलेम कौन सी इलाका है बेटे? ये जो मस्जिद अल-अक्सा वाला इलाका है. ठीक है, यहाँ पे जितने भी इनहेबिटेंट्स थे जो उधर के रहने वाले थे लोग, उन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने सरेंडर नहीं करना है, जो मर्ज़ी कर लो, हम लोग तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करने वाले हैं. और मुसलमानों के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो जंग करते, क्योंकि इतनी सीक्रेट जगह थी, वहाँ पे जंग करना पॉसिबल उनके लिए नहीं था. खैर बाइजेंटीनियंस को समझ आ गई कि जी मुसलमान अगर थोड़ी देर यहाँ रहे तो हम लोग जो हैं वो मसले में आ जाएंगे. तो उन्होंने कहा कि चले हम आपको जगह दे देंगे, हमारी एक डिमांड है, डिमांड फुलफिल कर दें. मुस्लिम सेड व्हाट इज़ द डिमांड. और अगर डिमांड ये है दैट यू आस्क योर कैलिफ टू कम ओवर है, अपने कैलिफ को यहाँ पे बुलाएं, वो कहें हमसे नेगोशिएट करें. हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु को पता चलता है, वो अपने एक सर्वेंट के साथ आए. कहा यह जाता है कि वो सर्वेंट के साथ एक कैमल पे थे, और कभी सर्वेंट कैमल पे होता था तो हज़रत उमर पैदल थे, कभी हज़रत उमर कैमल पे होते थे तो सर्वेंट पैदल था. दिस हैज़ बीन स्टेटेड इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. और ये कहते हैं कि पता नहीं लग रहा था दैट हु वाज हु. तो उस वक्त का जो चीफ प्रीस्ट था सोफ्रेनियस, उनका लीडिंग फिगर था, उधर एक ग्रीक चर्च थी, उसका लीडिंग फिगर था. और उसने जब देखा उसने कहा जी वेरीली इस्लाम हैज़ सरपास्ड ऑल रिलीजन्स. इस्लाम जो है इतना कमाल दीन है कि इसमें रहने वाले लोग इतने सादे हैं कि खलीफा आ रहा है और वो सिर्फ एक सर्वेंट के साथ आ रहे हैं, और ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन कौन है. जैसे ही हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु आए, उन्होंने कहा कि जी जगह ये आपकी हैं. हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने ट्रीटी साइन की, जैसे उन्होंने ट्रीटी साइन की थी पहले एट द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ दमास्कस. और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने क्या किया था, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु बेसिकली सेड कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो रिलीजन है, जो लाइव्स हैं, दे विल बी सेफ गार्डेड, ऑल राइट. और आपको जो है वो जिजिया बेसिकली पे करना. तो द जूज़ दे वर अलाउड एज वेल आफ्टर 500 ईयर्स. पहले तो ट्रीटी साइन की उन क्रिश्चियंस के साथ, उसके बाद जूज़ को अलाउ कर दिया 500 साल के बाद कि आप जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, यू कैन कम एंड यू नो वर्शिप एज वेल, बिकॉज जूज़ के लिए भी वो सीक्रेट जगह है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, सीक्रेट प्लेस फॉर ऑल द रिलीजन्स. बट ऑब्वियसली इट इज़ सीक्रेट फॉर ऑल द राइट रीजन्स. और इस्लाम वो दीन है जिसके अंदर बेसिकली इख्तियार जो है वो मुसलमानों के पास होना चाहिए. उसकी रीज़न ये है
کہ وی آر کیرنگ دا لیگیسیز آف آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیئر کیا ٹیمپل آف ماؤنٹ کو. ٹھیک ہے, یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ بیسکلی مسجد الاقصیٰ تھی, اور وہ مس یوز میں لے کے آ گئے تھے جو بائزنٹینین سے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بالکل کلیئر آؤٹ کر دیا, اور کہا یہ جاتا دیٹ ہی کنسٹرکٹیڈ ری اریکٹڈ مسجد الاقصیٰ اوور ہیئر. ٹھیک ہے, اس کے اوپر, اور دس از دی کانکویسٹ اینڈ سیج آف یروشلم. 4 نمبر کا سوال بھی بیٹے آ سکتا ہے کہ یروشلم کی امپورٹنس کیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یروشلم وہ جگہ ہے جہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا کے وقت جو ہے وہ گئے تھے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ٹائٹل ملا تھا امام الانبیاء کا, سارے نبیوں کو یہاں پہ نماز پڑھائی تھی. اس کے ساتھ ساتھ دس از ون آف دی ہولیسٹ سائٹس فار دا مسلمس, بیکاز یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بقایا پروفٹس دے ور ہیئر ایز ویل. اور اس کے ساتھ ساتھ یروشلم جو ہے دس بیسکلی واز دا سینٹر ایز ویل, اور یہ پاور ہاؤس بھی ایک طریقے سے بن جاتا آپ کے لیے if it was conquered. So that is why it was necessary and important to conquer Jerusalem as well. اگلے ہم آتے ہیں جی conquest of Egypt and Alexandria پہ. This again is unassessed. ٹھیک ہے جی, اور conquest of Egypt اور Alexandria میں یہ ہے کہ حضرت عمر ابن العاص نے Alexandria اور ایجپٹ کو وزٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو کمالی جگہ ہے, اتنا بڑا سائز ہے, اتنی پراسپیرٹی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ویلتھ بہت ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرمیشن لی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے جانے دیں, میں جا کے کانکر کر کے آتا ہوں ایجپٹ کو. 4000 لوگوں کے ساتھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریلکٹنٹلی کہا کہ چلے ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے تو آپ چلے جائیں. اور وہاں پہ گئے جب, تو ایجپٹ جو ہے وہ دیٹ واز ناٹ ایزی ٹو کانکر, اینڈ دیور اے نمبر آف ری انفورسمنٹس دیٹ ور ریکوائرڈ. 7 منتھ کی سیج ہوئی, اور 7 منتھ کی سیج کے بعد فائنلی جو ہے, اور کافی ری انفورسمنٹس کے ساتھ فائنلی جو ہے وہ ایجپٹ کانکر کیا گیا. مشکل ہوئی کافی, اینڈ بٹ ایونچولی آفٹر 7 months دا فورٹ آف فسط جو کہ ایجپٹ کے اندر ہے دیٹ واز کیپچرڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد الیگزینڈریا واز دا ٹارگیٹ. الیگزینڈریا میں جو ایجپٹ کا پہلا گورنر تھا, اب تو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تھے, جو پہلے گورنر تھا وہ بھاگ کے آ گیا الیگزینڈریا میں. حضرت عمر ابن العاص جو ہیں انہوں نے 12,000 کی اپنی فورس لی, اور 12,000 کی فورس لے کے وہ پہنچ گئے ان کی 50,000 کی فورس سے جنگ کرنے. اب الیگزینڈریا جو ہے دس واز ویل ڈیفینڈیڈ سٹی, اٹ واز اے فورٹیفائڈ ٹاؤن. جیسے ہی مسلمان ٹرائی کرتے تھے ان کی والس پہ چڑھ کے انہیں مارنے کی, وہاں پہ انہوں نے کانٹریپشنز لگائی ہوئی تھی. مطلب کہ انہوں نے اس طرح کا سسٹم کیا ہوا تھا کہ مشینز چھوٹی چھوٹی لگائی ہوئی تھی جو مینول قسم کی ہوتی ہیں, اس سے جو ہے وہ بولڈرز نکل کے مسلمانوں پہ آتے تھے سیدھے سیدھے. سو دس واز آلسو اے ہیوج پرابلم فار دا مسلمز, اور وہ جیتا نہیں جا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر لکھ دیا حضرت عمر ابن العاص کو کہ جی میں ایم ناٹ ہیپی ود ہاؤ تھنگز آر گوئنگ آن. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی وقت نیوز آ گئی کہ جی ہرکیولیس جو ان کا ایمپرر ہے, ہی از پاسڈ اوے. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹینسیفائی کر دیا اٹیک. انہوں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو میک مائی کیلف ہیپی ایز ویل, اینڈ آبویسلی آئی وانٹ ٹو ون دس پلیس. تو اس کے بعد انہوں نے جب انٹینسیفائی کیا تو وکٹری کیم, اینڈ فائنلی الیگزینڈریا واز کیپچرڈ. بیٹے جو بائزنٹینین کیمپینز ہے اس میں بیٹل آف یرموک جو ہے دیٹ ہیز بین اسیسڈ, بقایا ریمین ان اسیسڈ. سو یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار آل. 10 مارک کا سوال آئے گا تو بیسکلی دس 10 mark question is going to be a combination of the different topics. ٹھیک ہے, ہوپفلی ورنہ 4 نمبر کا سوال آ جائے گا. یرموک پہ خالی 10 نمبر کا کویشچن آ سکتا ہے. I will see you then. Take care.